नमस्कार भाइयों और बहनों। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि परसों मैंने जो गोबर का जिक्र किया कि लखपति बना जा सकता है, हमारे देश की बेटी, हमारे देश की बहन, उन्होंने ये कार्य करके दिखा दिया है और मेरे मन में बिल्कुल इतना उत्साह लग रहा है कि मैं इस बेटी से बात कर रहा हूं। और 2 दिन पहले मैंने ये बात कही है और आज हम इनसे जुड़ रहे हैं। मेरे मन में इतनी व्याकुलता थी इनसे बात करने के लिए। सरिता जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपसे बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जी, मुझे भी बेहद खुशी हो रही है। सरिता जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मैंने परसों ही भाषण दिया गोबर को लेकर के जी। और आपने हाँ। इतने कम वक्त में गोबर के प्रति इतनी आपको रोचकता आ गई, इतनी उत्सुकता आ गई कि आपने इतनी संख्या में गोबर एकत्रित कर लिया कि पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अनुसार जैसे कि आपने कहा था ना कि गोबर से भी रोजगार लाखों कमाया जा सकता है, तो सर अब मुरैना शहर की हालत तो ये है कि मवेशी भी नहीं दिख रहे हैं। सारे मवेशी भी मैंने गुप्त कर दिए कि गोबर करेंगे वो भी मैं ही इकट्ठा करूंगी और मैं खुद लखपति बनूंगी। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। ये जानकर के मुझे आप समझ नहीं सकती कि कितनी प्रसन्नता हो रही है। जरा सरिता जी, आप अपने बारे में बताएं कि आप गोबर जो एकत्रित करना चालू किया, इससे पहले क्या आप रोजगार करती थी, क्या काम करती थी, जरा ये बताएं। अरे सर, मैं एक निजी विद्यालय की प्रधानाचार्य थी, जी पर उसमें भी लाखों की कमाई कर रखी थी। इतनी सारी शिक्षा के बाद भी हमें लाखों की कमाई ना मिले, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये रोजगार अच्छा है, ना पढ़ना ना लिखना और गोबर एकत्रित करें और लाखों कमाए। बिल्कुल सरल और सहज। बहुत बढ़िया बहन, आप प्रधानाचार्य थी, आप उसमें भी लखपति नहीं बन पाई और आप ये पूरे देश के लिए उदाहरण हो सकता है। क्योंकि आज हमारे देश में जितनी बेरोजगारी है, लोग पीएचडी, बीटेक, आईआईटी करके आ रहे हैं और जो भी कार्यक्रम ये देख रहे हैं, आप सरिता बहन से खुद सुनिए। सरिता बहन को हमने नहीं बोला है, सरिता बहन खुद का अनुभव बता रही है कि प्रधानाचार्य थी, नौकरी छोड़ दी, गोबर एकत्रित कर रही है। सरिता जी, ये बताइए कि जब से आपने ये गोबर एकत्रित करने का काम किया और आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों ने देखा, तो कुछ जलन का एहसास हुआ? क्योंकि आप तो अब इससे अरे लखपति बन रही हैं, इतना गोबर एकत्रित जी करके जी आपने एक बिजनेस, एक धंधा चालू किया है। हेलो जी सरिता जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो ये काम चालू किया, प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ के गोबर एकत्रित करने का, तो अब जी आप सर। लखपति बनने की तरफ बढ़ रही हैं, तो आपके घर में किसी को जलन का एहसास, पड़ोसियों में जलन का एहसास हुआ आपसे? हाँ सर, बिल्कुल। अभी तक ये जो पशुओं को नहीं रखना चाहते थे, मवेशी कहकर ढूंढा, वो मवेशी ढूंढे जा रहे हैं। और मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि सीबीआई की जांच मेरे मेरे घर ना हो जाए कि वो मवेशी कहाँ गए हैं। जी जी। तो सीबीआई की जांच से मुझे डर लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं ना हो। सरिता जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई की जांच इसलिए नहीं होगी कि आप ईमानदारी से पैसा कमा रही हैं, जी ईमानदारी जी से आप सर। भरण पोषण कर रही है, तो सीबीआई जांच आपके यहाँ नहीं होगी। सरिता जी, हम आमतौर पर देखते हैं कि कई शहरों में पशु घूमते रहते हैं। आप जरा जी मुरैना सर। जिले के बारे में बताइए, आप मुरैना से रहने वाली हैं। नगर निगम ने आपके कार्य को देखा होगा, नगर निगम के जी अधिकारियों ने देखा होगा कि आप पशुओं का गोबर एकत्रित कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इससे शहर भी साफ हुआ होगा इनडायरेक्टली। तो जी सर, बिल्कुल साफ हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों का काम का बोझ आपने कहीं ना कहीं हल्का कर दिया। बिल्कुल 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 सर। नगर निगम के अधिकारियों का बोझ इतना हल्का कर दिया कि वो आराम से अब घर बैठकर चाय पी सकते हैं और आराम कर सकते हैं। उनका कार्य तो मैंने ही कर दिया सर, और जी जी, पैसा भी मिला और प्रशासनिक काम भी कर डाली मैं। दोनों कार्य हुए, इसको कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना। बिल्कुल। सरिता जी, आप जो ये कर रही हैं, कार्य कर रही जी हैं, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने देश में डंका बजाया है इस गोबर के कार्य को लेकर के, तो जानना जी चाहेंगे आपसे, क्या कंपटीशन बढ़ा है आपके शहर में? आपको देख करके आपकी जो महिला मित्र होंगी, आप जो पार्टीज में जाती होंगी, आयोजन होते होंगे, क्या आपको देख करके वो भी प्रेरित हुई हैं, आपसे सीख रही हैं? जी सर, बिल्कुल। वो मुझसे देखकर प्रेरित हुई है, पर उनको वो भी जानना चाहती थी, पर क्या करे, वो पशुओं की जो संख्या है, पशुओं की संख्या ही कम दिख रही है। तो जी अब उनको फिर से प्रयास करना पड़ेगा दूसरे जिले का,
क्योंकि मुरैना जिले पर तो इस कार्य के लिए मैंने अपना पूरा आधिपत्य कर लिया है और बहुत अच्छा कार्य है। बहुत बढ़िया। तो अब तो पशु भी आपको जानने लगे होंगे, क्योंकि एक पशु भी जब आदमी से एक जुड़ाव हो जाता है, तो आप जो इतने अच्छा काम कर रही हैं, तो पशु भी आपको देख करके पास आते हैं या दूर भाग जाते हैं? अरे पशुओं का तो ये हाल है सर जी, मैं जब पशुओं के पास जाती हूँ तो मैं तो उनसे ये कहती हूँ, आप 2 बार 3 बार क्यों करते हो, आप कम से कम एक दिन में 10 बार गोबर करें, जिससे रोजगार बढ़े। तो बेचारे बड़े परेशान है, जी उनका हाजमा खराब हो जाता है जब मैं उनको इतना खिलाती हूँ कि जितना ज्यादा गोबर होगा उतना ही अपन रोजगार और धन कमा सकते हैं। सरता जी, अभी आप कोई माता ट्रिक जी हो हैं, सर गृहिणी हैं, घर के काम देखती हैं, घर के काम भी करने पड़ते होंगे, तो जब आप उसमें बिजी हो जाती है तो इस काम में किनको लगाती हैं? क्या अपने पतिदेव को भी कुछ कह देती है कि चलिए मैं घर का खाना बना रही हूँ, अब आप चले जाइए? नहीं सर, मुझे लगता है कि अभी ये कार्य महिलाएं पिछड़ा ज्यादा रही थी हर क्षेत्र में, जी तो महिलाओं को यही कार्य ज्यादा करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा पिछड़े रही थी शिक्षा को लेकर, सबसे को लेकर। जी तो ये कार्य दिया गया था, अभी तक हमारे गांव की महिला जो कर रही थी तो उनको खुद भी नॉलेज नहीं थी कि जो गोबर उठा रही हैं उनसे भी लखपति हुआ जा सकता है। पर जी सर अगर रोजगार को लेकर अगर आप फिर चर्चा करें तो कभी ये भी बताना कि ऐसा कोई उपाय है जिससे कि ये गोबर ज्यादा से ज्यादा करे तो बहुत हम बढ़िया, ज्यादा बहुत जल्दी बढ़िया। लखपति। सरदा जी, आपके इस बिंदु को हम बिल्कुल प्रमुखता से नोट करेंगे, और जब भी हमारी रैली होगी, भाषण होगा, तो हम इस बात का जिक्र करेंगे कि कैसे पशुओं से ज्यादा गोबर प्राप्त किया जा सकता है। सरदा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने क्या लक्ष्य तय कर रखा है इसको लेकर के? आप कितनी बड़ी बिजनेसमैन इस क्षेत्र में बनना चाहती हैं? सर मैं तो इस क्षेत्र में ये कि जो रोजगार को लेकर आपको परेशान किया जाता है प्रदेश में हमारे मामा जी को और देश में भाजपा सरकार को, तो ये परेशान ना किया जाए। अब तो सबको रोजगार में दूं कि आप लोग इसी रोजगार से जुड़िए, बहुत पैसा है इस रोजगार में। बहुत बढ़िया सरता बहन, आपकी ये सोच सुनकर के मेरा हृदय जो हर्षोल्लास, जो खुशी महसूस कर रहा है, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने कम वक्त में जो इतना अच्छा कार्य किया है देश के लिए, हमारे भाषण को जो है आपने सुना और उससे आप प्रेरित हुई, और जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि सरता जी से प्रेरित होइए। एक छोटे से जिले से हैं, मुरैना जिला है, बहुत छोटा है, चंबल इलाके में आता है, और वहां पर इतने कम वक्त में गोबर को लेकर के जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, वाकई काबिले तारीफ है। हम जब जी भी सर। अगली बार मन की बात, हृदय की बात और मस्तिष्क की बात करेंगे, तब और बहन के साथ चर्चा करेंगे। सरता जी, मुझे इजाजत दीजिए, आपने अपना कीमती वक्त हमसे बात करने के लिए दिया। नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे भी मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।